जो तुम आज से लगभग 8 या 7 महीने से जो तुम अपने आप को झूठे वादे करके, झूठे प्रॉमिस करके जो तुम उसे दगाबाज या बेईमान बना रहे हो, वो आज काफी करीब आ चुका है। वह हमारा 12th बोर्ड, किसी का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से होगा, किसी का प्रिपरेशन स्टार्ट होने वाला होगा। बड़ी पर तुम बहुत गंदे इंसान हो, क्योंकि तुम अपने आप को हर दिन उस हर एक झूठे के सहारे अपने आप को दिलासा दे रहे हो। दिलासा जिस तुम बहुत प्यार से ही गले लगाना पसंद करते हो। किसी चीज को खोने की डर, और वह तुम्हारा फेलियर है। और मुझे जो चीज की डर है वो चीज काफी दूर में, और उसे लाना भी बहुत हार्ड वर्किंग है, जिसे वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये बातें आपको तो समझ में नहीं आ रही होगी ना। हाँ, मुझे तो इस बात की टेंशन है, पर मैं आज पढ़ूं या कल पढ़ूं, पढ़ना तो वही पड़ेगा। या हर एक यूट्यूब से एक अच्छा टाइमर और रूटीन सेट भी करूं, तो मुझसे उससे 20% ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो स्कोर करना चाहते हो या करने वाले हो या उससे कम आने वाले, वो सारी जिम्मेवारी तुम लोगे और वो जिम्मेवारी हम भी लेंगे, क्योंकि उस जगह पे आप भी खड़े हैं और हम भी। क्योंकि सारा जिम्मेवारी आपके ऊपर है, तो आपकी ही गलती होगी ना कि पेरेंट्स की गलती। पेरेंट्स की गलती ये होगी कि आपको थोड़ी ध्यान ना दे उनकी बातों को। अगर आपके पेरेंट्स आपसे सवाल पूछते हैं, तब उनसे आंसर भी देना उतना मायने नहीं रखते हैं। हाँ, ये आंसर भी तुम देगो ही क्यों, क्योंकि उस आंसर का देने के लिए भी तुम्हारे पास क्वेश्चन और आंसर होना चाहिए, और मेरे पास भी नहीं है। और मेरे उस आंसर को ढूंढने में मेरा पढ़ाई भी बहुत दिक्कत कर रही है, और 12th बोर्ड की टेंशन अभी से ही हमें सता रही है, क्योंकि हम अभी कुछ पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं कि दिखावे वाले, जो पेरेंट्स को लगे कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई जिससे हम लोग कुछ नहीं समझते हैं। और अगर हम अभी और हार्डली हमारे पास 3 ही मंथ है, 1-2 मंथ जिसे हम लोग खुद में ही डालना पड़ेगा, 1 मंथ जिसे हम लोग खुद हद से ज्यादा लिमिट क्रॉस करना पड़ेगा। हाँ, ये बात समझ में आई होगी, तो भी आप इग्नोर करना पसंद करो, क्योंकि इग्नोर करने से आपको अच्छा फील होगा, या उस चीज को आप गलत साबित कर दोगे तो उस चीज से आपको बुरा फील नहीं हो, आपको इरिटेट नहीं होना पड़ेगा। हाँ, मेरे पास मानो ने हकीकत है, जो आज नहीं है वो कल भी नहीं होगा, जो कल था वो आज नहीं हो सकता। जो करना है सो अभी कर लो। हाँ, ये ब्रेक टुमारो और 5 मिनट का ब्रेक मुझे अभी समझ में आ रहे हैं कि कल टुमारो क्या था और 5 मिनट ही क्या है। हाँ, आपका मन कभी आपके साथ रहना पसंद नहीं करता, से कोई चीजों को पकड़ के ही रखने की दिलासा किसी को ना दें, क्योंकि वो दिलासा आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता। आपका इमोशन आपके अलावा कोई उस जड़ से समझ ही नहीं पाएगा। हाँ, मेरे भी कुछ इमोशन है, आपके भी इमोशन है, बट वाई कि आप उस इमोशन को किस तरह प्रेजेंट करते हैं। मेरे 12th की होपलेस को डर है कि मैं फेल हो जाऊं तो क्या ही होगा। अगर 12th में फेल भी हो गया तो क्या ही होगा। एक पापा लोग से बात करने में ही थोड़ी शर्मिंदगी होगी ना, यही सोच के तुम अपनी लाइफ में फिर वही एफर्ट डालना बंद कर दोगे। हाँ, अगर तुम इस वीडियो से कुछ सीख पाते तो हाँ, कमेंट जरूर करते, बट ये सिखाने वाली बात ही नहीं है, ये तो उस बात की बात है जिसे हम छुपाए जा रहे हैं, जो हर दिन सोचते हैं कल से करेंगे, और कल ही हम लोग का आज है, और आज ही हम लोग का आज ही है। बट वाई कि हम लोग का
जो अंदर का हृदय है, जिसे हर एक चीज पसंद और नापसंद की जिम्मेवारी देकर रखे हैं आप। और इसे ना कंट्रोल कर पाना ये हमारी ही गलती है, और इसे हम कंट्रोल भी करना नहीं चाहते। हाँ, ज्यादा नहीं चाहूंगा, ज्यादा आपको तो ही समझना है ना कि आपको करना क्या था। हमें करना कुछ नहीं, बट आप क्या एफर्ट डालते हैं अपने अंदर, ये याद रखना। जो आप कर रहे हो सारी जिम्मेवारी आप खुद उठाओगे, ना कि आपके पेरेंट्स। ये जिम्मेवारी याद रखना अच्छी तरह से, क्योंकि ये जिम्मेवारी आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता। और आपको क्या फील हो रहा है ये आप ही समझ लो। आपको रोना आ रहा है कि हंसना तो नहीं ही आएगा आपको, क्योंकि हर चीज को आप समझने जो बैठे हैं। तो समझो और बताओ, क्या